हेलो हेलो हेलो। नीट पीवाईक्यू फिजिक्स के सीरीज में मोस्ट वेलकम है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक करके दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि आज कुछ खास होने वाला है। नीट के पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग आज देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज। तो क्लास 11 का एक चैप्टर है जिसका नेम है मोशन इन ए प्लेन, और इसी में जो सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, उसी को हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्योंकि पीवाईक्यू जो होता है, प्रीवियस ईयर के जो प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, वो फिजिक्स का जो अभी बतलाने वाले हैं मोशन इन प्लेन में, वो समझिए कि वो पीवाईक्यू आपके लिए नेसेसरी है यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं। तो ये जो है सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू जो होता है वो नेसेसरी होता है। तो उसी की बात आज करने वाले हैं, मोशन इन ए प्लेन की सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ गया ये सवाल जो नीट 2024 में पूछा गया है, और ये सवाल किसका है? तो मोशन इन ए प्लेन का है। और इस मोशन इन ए प्लेन के सवाल को हम लोग देखो कैसे, है ना, इजी वे में इसको उड़ा देंगे, इजी वे में सॉल्व कर देंगे। तो चलते हैं, देखिए, द टू डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाई आर इज इक्वल टू इतना, यानी एक्स कंपोनेंट है, पोजीशन वेक्टर है तो एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है, इतना इज ए एन क्या है? पैराबोलिक पाथ बनेगा, इलिप्टिकल पाथ बनेगा, पीरियोडिक पाथ बनेगा, या फिर एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो यहां पे ये तो पैराबोलिक पाथ है, ये इलिप्टिकल पाथ है। पीरियोडिक पाथ किसी भी टाइप का हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, लिनियर भी हो सकता है ना। एसएचएम जब करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन तो ये भी सर्कुलर हो सकता है, कर्व हो सकता है, लिनियर हो सकता है ना। इस तरह से इलिप्टिकल भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है। लेकिन बात है कि ये इक्वेशन कह क्या रहा है, वही बात है। तो इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे x लीजिए, क्या लीजिए? x। तो ये है आई कैप, मतलब 1 i कैप, और यहां से a cos ओमेगा t आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा t। ये हो गया x। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या लेंगे? y। क्या लेंगे यहां पर? y। तो क्या है? a cos ओमेगा t है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा या करके, तो ये हो जाएगा 2a cos ओमेगा t। एक्स हो गया और वाई हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम लेते हैं एक्स बाई वाई। ओके, तो डिवाइड कर दीजिए, तो ए एक कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां पर y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हो, यहां पर y वेरीज x, यानी ये जो सोल्व कर रहे हैं इसका इक्वेशन जो आया है वो स्ट्रेट लाइन का आया है। यानी पाथ कैसा बनेगा? तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन में दो ही चीज आएगा, एक पीरियोडिक आएगा और एक एसएचएम आएगा। पैराबोलिक और इलिप्टिकल पाथ तो होगा नहीं। तो बोला चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें से कौन ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी और डी हुआ, यानी सी एंड डी ओनली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। ओके, चलते हैं आगे। आगे की सवाल जो आ रहा है वो यहां पर देख लीजिए, दे रखा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई इतना, ठीक है। पोजीशन क्या दे रखा है? तो यहां पे r इज इक्वल टू दे रखा है 4t i कैप, और है प्लस 2t² j कैप, प्लस क्या है? तो 5k कैप है। हो गया ऐसा। वेयर t इज इन सेकेंड्स एंड r इन मीटर,
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यानी मुझे दो चीज चाहिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए और कब 1 सेकेंड पे, और साथ ही साथ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यानी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो भी बतलाना है। चलो, वेलोसिटी जब निकालोगे तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा पोजीशन का डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ेगा? तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी आपको पोजीशन को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो डिफरेंशिएट करने वाला हूं। तो ये है पहली वाली, तो 4i कैप बाहर होगा, dt बाई dt हो जाएगा, प्लस यहां से 2j कैप बाहर होगा, ये आएगा dt स्क्वायर बाई dt। ओके, और 5k कैप है तो ये केवल कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होगा। चलो ठीक है, तो यहां पर v इज इक्वल टू लिखूंगा, ये dt dt कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ v 4i कैप आएगा, प्लस यहां पे 2j कैप आएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक पावर माइनस होगा। ओके, अब यहां से क्या आएगा? v इज इक्वल टू यहां से आएगा 4i कैप प्लस 4t j कैप। ओके, इतना आएगा। इतना क्या आएगा? तो यहां पे मीटर पर सेकेंड आएगा। अब क्या लेना है? t का वैल्यू 1 सेकेंड पर। कितना पर? तो t का वैल्यू 1 सेकेंड पर। हो गया ऐसा? तो यहां पे क्या हो जाएगा? अब एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 सेकेंड आएगा। अब देखो यहां से ये क्या आएगा? vx आएगा, ये क्या आएगा? vy आएगा। ठीक है, तो यहां से vx इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। vy इज इक्वल टू t का वैल्यू 1 रख दो, t का वैल्यू 1 रख दो, तो 4 इंटू 1 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? यहां पे 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहां पे v इज इक्वल टू रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो कितना आएगा? रूट ओवर vx स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो रूट ओवर 2 इंटू 4 स्क्वायर यानी 4 रूट 2 आएगा और मीटर पर सेकेंड होगा। अब एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन लोगे तो क्या लोगे? डायरेक्शन tan थीटा लोगे। क्या लोगे? tan थीटा लोगे। तो tan थीटा एक्स एक्सिस का के साथ जब लोगे तो ये होगा vy और बाई vx। vy कितना होगा? तो vy तो 4 होगा, है ना, और vx भी 4 होगा, कट जाएगा 1 आएगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी tan 45 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हो गया ऐसा? यानी थीटा कितना आ गया? तो 45 डिग्री आ गया। ठीक है, थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। तो 4 रूट 2 है और कितना है? 45 डिग्री है। ओके, अब यहां से आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट अब आता है यहां पे द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ये भी मोशन इन प्लेन का ही है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना रेस्पेक्टिवली, वेयर x एंड y आर इन मीटर एंड t इन सेकेंड्स। यानी लेंथ मीटर में है, टाइम सेकेंड में है। तो आपको अब यहां पर बोला गया द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बतलानी है। ओके, सबसे पहले एक्स एक्सिस का पोजीशन लीजिए, x इज इक्वल टू 5t है माइनस 2t स्क्वायर है।
एक्स एक्सिस का पोजीशन है तो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी देगा डिफरेंशिएट करने पर, और जब डिफरेंशिएट कर लोगे फिर से अगेन वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन किसका, एक्स एक्सिस का। चलो ठीक है, पहले हम निकालने वाले हैं वी एक्स, तो क्या होने वाला है, डी एक्स बाई डी टी होने वाला है। तो डी बाई डी टी, एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, 5t माइनस 2t स्क्वायर, 5 बाहर, डी टी बाई डी टी माइनस 2 बाहर, ये कितना आ जाएगा, डी टी स्क्वायर बाई डी टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू 5 आएगा, डी टी बाई डी टी 1 होगा, माइनस 2 रहने दो, इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, एक पावर माइनस हो जाएगा, तो वी एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 4t आएगा, ऐसा। बट अब एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं, तो ए एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी। ओके, तो ए एक्स इज इक्वल टू 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी टी 4, यानी यहां पर मैं लिखूंगा ए एक्स लिखूंगा इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये तो एक्स आया, अब यहां पे वाई लूंगा तो वाई क्या आएगा, यहां पर 10t आएगा, क्या आएगा, तो यहां पर 10t आएगा, y इज इक्वल टू 10t हो जाएगा। ओके, अब यहां से लिखूंगा भी वाई, तो ए आएगा डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। ओके, अब यहां से भी वाई तो डी, और ये आएगा 10t बाई डी टी। ठीक है, भी वाई इज इक्वल टू 10 बाहर, डी टी बाई डी टी, डी टी डी टी कट जाएगा, क्या आएगा, भी वाई इज इक्वल टू 10। अब ए वाई जब निकालूंगा तो भी वाई बाई डी टी, 10 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी सिर्फ और सिर्फ एक्स वाला एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओनली ए वाई, जो टाइम से इंडिपेंडेंट है, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे, जितना भी बोलेगा कोई चेंज होने वाला बात नहीं है। -4 मीटर स्क्वायर, -4 मीटर स्क्वायर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अब देखता हूं क्या दे रखा है, सो समझिए। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर, पोजीशन वेक्टर आर है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई आर, आर इज इक्वल टू इतना है, ठीक है, वेयर आर इज इन मीटर्स, ठीक है, टी इज इन सेकेंड्स एंड आई जे डिनोट यूनिट वेक्टर्स along x and y direction respectively. Which one of the following statements is wrong for the motion of particle? चलिए ठीक है, फर्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, ठीक है, अच्छा है, ये तो देखना पड़ेगा वेलोसिटी है क्या। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे पोजीशन वेक्टर को दे रखा है, यानी क्या दे रखा है, आर दे रखा है, तो आर इज इक्वल टू यहां पे है 4 और ये है साइन, और इसको यदि थीटा मानते तो थीटा भी मान सकते थे, लेकिन 2 पाई टी, और ये है आई कैप प्लस, फिर क्या है 4 है, कॉस है, ठीक है, और कितना है 2 पाई टी है, और क्या है तो जे कैप है। चलो ठीक है, यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कॉमन, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 4 का जो है से स्क्वायर का रूट कितना आएगा 4 आएगा।
अच्छा, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड किसका निकालना है? वेलोसिटी का। चलो ठीक है, वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी कितना आएगा? तो ये हो जाएगा डी आर, पोजीशन का डिफरेंशिएशन। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए यहां पर डिफरेंशिएशन 4 बाहर हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, 2 पाई बाहर आएगा और 8 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 8 पाई, ठीक, आई हो जाएगा कॉस 2 पाई टी, और ये आएगा आई कैप, ठीक है। 8 पाई कॉस 2 पाई टी, ठीक है, आई कैप होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस में ले लेना है। क्या लेना है? माइनस में। तो 2 पाई होगा तो 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 8 पाई, और ये क्या आ जाएगा? साइन हो जाएगा, और यहां पे 2 पाई टी हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? जे कैप आ जाएगा। हो गया ऐसा? जे कैप आ जाएगा। ओके, अब यहां पर देखिए वेलोसिटी हुआ ये, लेकिन ये होगा एक्स, भी एक्स, और ये होगा भी वाई। चलो ठीक है, तो भी इज इक्वल टू रूट ओवर भी एक्स स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 8 पाई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई टी हो जाएगा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा? ये भी 8 स्क्वायर होगा। ओके, फिर 8 स्क्वायर पाई स्क्वायर, क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर 2 पाई टी लिखोगे। ओके, अब यहां से इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, तो भी इज इक्वल टू 8 पाई कॉमन, रूट ओवर कॉस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी। हो गया ऐसा? तो ये जो आएगा ये तो 1 आएगा, सो भी इज इक्वल टू 8, 8 आएगा, ठीक है, यहां पर 8 आएगा, 8, और ये आएगा पाई मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रॉन्ग, मैग्नीट्यूड गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, 8 पाई होगा। अब देखिए पाथ ऑफ द पार्टिकल इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। तो यहां से इसको करो, x है, ये y है, रूट ओवर निकालोगे 4 आएगा, सही है, ठीक है, ये भी सही है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर। देखो अलोंग आर होगा, क्यों होगा? ठीक है, जिसका रीजन ये है कि देखो आर वेक्टर यानी रेडियस वेक्टर, और यहां पर क्या करोगे? रेडियस वेक्टर, सॉरी, यहां पर, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर आया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट निकालो, 0 आ जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और जैसी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होने पर क्या होता है? शर्त यही होता है परपेंडिकुलर होने पर कि सर्कुलर पाथ बनाएगा, सर्कल बनाने वाला है, ठीक है, सर्कुलर मोशन करने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर मोशन में क्या होगा? तो बोलना है परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर देखिए ये मतलब सर्कुलर मोशन होगा तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, सही बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज भी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो भी स्क्वायर बाई आर होता है, सही है, ठीक है, ये बात हो जाएगी। तो यहां पर रॉन्ग कौन हुआ? ए नंबर, ये तीनों तो करेक्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट में मोशन इन ये प्लेन का ही है, ठीक। तो मोशन इन ये प्लेन का ही है, तो कैसे है? ये कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक जो है से कार है, ये देखो रोड है, सबसे पहले रोड है, ओके, ये है रोड, और ये रहा यहाँ पे
कार। कार स्टार्ट किया किससे? तो u0 से। ओके, अभी टाइम क्या है? अभी 0 है। ये जाने लगा कितना से? तो यहां पर एक्सेलरेशन a से, जो कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड जब होगा तो कार यहां पर आ जाएगा। तो इस समय कार की जो वेलोसिटी होगी इस एक्सिस में होगी। ठीक है, अब कहता है ये बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ ए विंडो बाय ए पर्सन सिटिंग इन द कार। इस विंडो से, इसके जो कार के सीट पर बैठा हुआ पर्सन है, वो खिड़की के बाहर से एक बॉल को ड्रॉप करता है। तो जिस समय वो मोशन में है, तो जितना जो है से स्पीड है कार का, उतना ही जो है से हॉरिजॉन्टली मैन का भी है, उसका हैंड की का भी है, और हैंड में जो बॉल है गिराने जा रहा उसका भी है। तो बॉल का स्टार्टिंग वेलोसिटी इधर मिलने वाला है एक्स एक्सिस में। कितना? फाइनल वेलोसिटी है ना, कितना सेकेंड पर? 4 सेकेंड पर। तो v इज इक्वल टू, मतलब फाइनल वेलोसिटी यू एक्स, यू और प्लस 80। तो यू एक्स तो स्टार्ट किया है 0 से, प्लस ए 5 है, इंटू टी 0 से चला 4 सेकेंड पर, तो 4 है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? यू एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जैसे हाथ से छूटेगा सबसे पहले, वैसे वो क्या आएगा? नीचे आएगा, और साथ ही साथ ऐसे जाएगा, ऐसे आगे भी जाएगा, नीचे भी आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लाएगा, और जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है आगे ले जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। यानी 6 सेकेंड पर चला कितना? 0 पर। ड्रॉप कितना पर किया? 4 पर। मेजरमेंट कितना पर करना है? 6 पर। तो जिस समय ड्रॉप किया 4 सेकेंड हो चुका था, और 6 सेकेंड पर निकालना है, यानी 2 सेकेंड का बात है, यानी 2 सेकेंड की बात है। तो एक्स एक्सिस में देखिए इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल की बात जब करें एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन का, तो 0 है। तो एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी जब लें, कब? जब t इज इक्वल टू कितना होगा? 6 सेकेंड होगा। तो फाइनल वेलोसिटी x में भी x होगा, और ये y में होगा जो भी y होगा। चलिए ठीक है, तो भी x में क्या होगा? ux प्लस ए एक्स इंटू टी। तो ux 20 प्लस ए एक्स 0, तो ई कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखो y में चलते हैं। तो यू वाई जिस समय ड्रॉप किया तो हैंड तो आगे जा रहा था, लेकिन ड्रॉप किया तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है ना। कितना से जाएगा? ए वाई कितना होगा? तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना लेगा? 2 सेकेंड लेगा। ओके, तो वी वाई इज इक्वल टू कितना होगा? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस 10 इंटू 2, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइम रिजल्टेंट वेलोसिटी ये भी होगा। भी इज इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर होगा, भी एक्स स्क्वायर होगा प्लस भी वाई स्क्वायर होगा। रूट ओवर ले लो, भी एक्स का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस भी वाई का स्क्वायर, मतलब यहां पर 20 का स्क्वायर। तो रूट ओवर 2 इंटू 20 स्क्वायर, यानी 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया भी। ओके, और एक्सेलरेशन तो मालूम है, सिर्फ अंडर द ग्रेविटी वाला बात होगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 20 रूट 2 और 10,
20√2, तो एक यहां है और एक यहां है, ये है 0 एक्सेलरेशन, ये है 10, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, अच्छा अब देखो आगे कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with horizontal. It can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance, then x1 ratio x2 will be, तो x1 रेशियो x2 will be। चलिए ठीक है, मैंने एक अभी इंक्लाइंड प्लेन बनाता हूं। चलो ठीक है, बनाया मैंने। यहां पर इंक्लाइनेशन मैंने दिया कितना, थीटा। ये स्मूथ है, इंक्लाइंड है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक जो ब्लॉक है इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा इसके अलोंग, कितना से, u से। जैसे ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां पे आके रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहां पर डिस्टेंस कितना कवर किया, x। कितना कवर किया, x किया। चलो ठीक है, जब ये जा रहा है तो डाउनवर्ड तो g वर्क करेगा, ठीक है। इधर हो जाएगा एक कंपोनेंट इधर, तो डॉट 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 ऐसे ज्वाइन कीजिए। ये थीटा तो ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो इधर होगा जी कॉस थीटा जिसके साथ एंगल बनाया। तो मोशन हो रहा है इधर और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कोई खास वजह नहीं बनेगा उसका, लेकिन इसके जो लाइन के अलोंग है जो कितना होगा, जी साइन थीटा होगा। जा रहा है आगे, एक्सेलरेशन काम कर रहा है नीचे, ठीक। मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो तो माइनस जी साइन थीटा होगा। कितना होगा, तो जी साइन थीटा होगा, माइनस जी साइन थीटा आएगा। चलो ठीक है, माइनस जी साइन थीटा आ जाएगा। ओके, अब यहां पर क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया, तो इक्वेशन क्या कहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो 0 होगा, यानी 0 का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर होगा प्लस 2a का वैल्यू माइनस जी साइन थीटा होगा और इंटू एक्स होगा। ओके, अब यहां पर देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां पे 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g साइन थीटा और इंटू एक्स, इधर लेकर चले आइए, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू एक्स। लेकिन यहां पर चलेंगे फॉर फर्स्ट प्लेन, ठीक। तो फर्स्ट प्लेन में थीटा 1 कितना है, 60 डिग्री, तो यू तो वही होगा, 2g वही होगा, साइन थीटा 1 ले लेंगे और डिस्टेंस x1 ले लेंगे, ठीक। फिर उसी तरह से फॉर सेकेंड प्लेन, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा 2 आ जाएगा, जो डिक्रीज करके कितना हो गया, 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g साइन थीटा 2 हो जाएगा और इनटू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। अब देखो यू स्क्वायर इक्वल है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड लीजिए। तो यहां पर क्या लिखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या लिखिएगा, यहां पर सेकेंड, ठीक है।
फर्स्ट और सेकेंड हो गया। तो u स्क्वायर इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2g साइन थीटा 1 और इंटू क्या होगा x1 इज इक्वल टू 2g साइन थीटा 2 और इंटू x2। ठीक है, तो ये 2g और ये 2g कटेगा, x2 नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा x1 और बाई कितना आएगा x2 आएगा, x1 बाई x2, तो ये कितना आएगा साइन थीटा 2 और बाई साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 आ जाएगा, x1 बाई x2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 2 कितना आएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आएगा। हो गया, साइन थीटा 1 60 डिग्री 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, x1 और बाई x2 साइन 30 डिग्री 1/2 साइन 60 डिग्री √3/2, 2 से 2 कैंसिल, सो x1 रेशियो x2 इज इक्वल टू 1 रेशियो √3 होगा, 1 रेशियो √3, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया 1 रेशियो √3, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप, यानी इनिशियल वेलोसिटी ले लीजिए, u ले लीजिए, u ये हो गया 2i कैप प्लस हो गया 3j कैप, ओके, एंड एक्सेलरेशन ये है 0.3 i कैप प्लस 0.2j कैप, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी, यानी टाइम कितना लेंगे 10 सेकेंड लेंगे, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यहां पे v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी आएगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 80, टी मल्टीप्लाई कीजिए 10 मल्टीप्लाई कीजिए 3i कैप 10 मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 2j कैप, तो v इज इक्वल टू, ठीक है, 3 प्लस 2 5i कैप प्लस 3 प्लस 2 5j कैप, हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा √5 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, प्लस की बात है तो 2 इंटू 5 स्क्वायर, तो 5√2 यूनिट्स, 5√2 यूनिट्स, यानी कौन सा करेक्ट हुआ, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, है प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन ही है। इसमें सवाल देखिए क्या दे रखा है, ये बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब ए पॉइंट से 60 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से यानी प्रोजेक्ट किया गया है टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट बी ऑफ द पाथ शोन इन फिगर, द वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड ऑफ द बॉल विल बी, यानी कितना मीटर पर सेकंड यहां पे होगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पर होता क्या है कि आपने इसको प्रोजेक्ट किया, तो इधर होगा x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो कितना होगा कॉस में ब्रेकअप होगा 20 कॉस 60 डिग्री, और ये जब टॉप पॉइंट पे जाएगा
तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा और सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना, बॉडी ना तो एक्सेलरेट होता है ना तो रिटार्ड होता है, इसलिए स्पीड इक्वल हो जाएगा। यानी v का वैल्यू 20 cos 60 डिग्री, यानी v का वैल्यू 20 cos 60 डिग्री, यानी 20 cos 60 1/2 कैंसिल कीजिएगा तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी 10 आएगा मीटर पर सेकेंड में। ओके, अच्छा अब देखिए आगे नेक्स्ट। अगर यहां पर दे रखा है ये बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट द स्पीड ऑफ इतना, यानी यू स्टार्टिंग वेलोसिटी 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन, है ना, कितना 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज। मैक्सिमम हाइट कितना बुलेट अटेंड करेगा, जी का वैल्यू 9.8 देनी है। तो हाइट की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बाई क्या होता है 2g। चलो यू स्क्वायर लो तो 280 इंटू 280, ओके, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर मतलब साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 होगा, बाई 2 और इंटू 9.8 होगा। ओके, अच्छा ये जब कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। चलो ठीक है, पॉइंट यहां से हटाइए 10 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहां से कट कर सकते हो, कितना से कट होगा, सो देखिए सबसे पहले यहां पर ऐसा करते हैं, ये 7 रहने देते हैं, ये 28 रहने देते हैं, और इंटू 1 0 1 0 और एक यहां पर 0, 3 0 कर दिया मैंने, और बाई यहां पर 2 इंटू 98। अच्छा ठीक है, तो अब देखिए यहां से कट कीजिए, ये कटेगा 14, ये दोनों मिलकर इसको काट देगा 1000 आएगा, यानी 1000 मीटर मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अब देखिए फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का है, ये बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी प्रोजेक्शन वेलोसिटी है u 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और थीटा है 60 डिग्री विथ द वर्टिकल डायरेक्शन, किसके साथ, मतलब ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल, है ना, प्रोजेक्ट किया गया ऐसे u से, इसके साथ कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, तो ई वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, तो ऐसे आएगा। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी, तो यहां पर जब जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे तो क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट ट्रेजेक्टरी का हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा u और cos 30 डिग्री हो गया ऐसा, और हाईएस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी आएगा जो कि क्या होगा, यहां पर v होगा, यानी स्पीड क्या होगा, v होगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, u cos 30 डिग्री, u cos 30 डिग्री होगा। अब यहां से v इज इक्वल टू u, तो ये क्या आएगा 10 आएगा, cos 30 डिग्री आएगा तो √3/2 आएगा, यहां पे क्या आएगा, कट कर दो
तो ए आएगा 5, सो v इज इक्वल टू 5√3 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू 5√3 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? तो बी करेक्ट हुआ। कौन सा ऑप्शन? तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है यहां पर ये पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल, एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, मान लो सपोज दैट यही सर्कल है, रेडियस क्या है भाई? तो आर है, विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड यू, टाइम है ना, स्पीड टेकन ए टाइम टी टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, यानी वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो क्या होगा? टोटल वन रिवोल्यूशन का डिस्टेंस 2 पाई आर बाई स्पीड यू, यू इज इक्वल टू क्या आएगा? तो 2 पाई आर और बाई टी आएगा। हो गया। इफ दिस पार्टिकल वेयर प्रोजेक्टेड विथ द सेम स्पीड, इसी स्पीड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल टू 4r, यानी 4 टाइम्स रेडियस के हाइट को अटेंड करता है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज देन गिवन बाय, तो यहां पर देखिए ये जो है से क्या है? ग्राउंड है। ओके, यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया यू से थीटा एंगल पे आएगा ऐसे, ये हाइट अटेंड किया और एच का वैल्यू कितना है? तो 4r है। ठीक है, तो यहां से h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो गया ऐसा। अब यहां से h का वैल्यू कितना आएगा? तो 4r आएगा, यू स्क्वायर तो 2 पाई r बाई टी का होल स्क्वायर दे दो, और ये कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से ये 2g इधर जाएगा तो 4r है, 2g जाएगा। देखिए, और इसमें से टी स्क्वायर जाएगा, बाई कितना आएगा? 4 पाई स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर आएगा, बचेगा कौन? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां से 4 से 4 कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा? यहां पे 2g टी स्क्वायर होगा और बाई 2g, और ये आएगा टी स्क्वायर, और ये कितना होगा? पाई स्क्वायर आर, और यहां से साइन स्क्वायर तो इधर रूट आ जाएगा, तो इधर बचेगा साइन थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ले लो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2g टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर हो गया। ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यहां से दे दिया थीटा। साइन इनवर्स 2g टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर हाफ आ जाएगा, साइन इनवर्स होगा साइन स्क्वायर साइन इनवर्स। ठीक, यहां से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट, यहां पर दे रखा है ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा। ठीक, तो पहली बार u1 है जो 5 मीटर पर सेकेंड है, एंगल थीटा है विथ द हॉरिजॉन्टल, एंड अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट, मतलब एक को अर्थ पर प्रोजेक्ट किया गया और एक को कहां से? अदर प्लैनेट पर से,
विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी u2 है 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल, उसी एंगल पे, है ना, फॉलोज ए ट्रेजेक्ट्री व्हिच इज आइडेंटिकल, यानी ट्रेजेक्ट्री दोनों का सेम है, ठीक है। अच्छा, विथ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इच, प्लैनेट पर, अर्थ पर तो 9.8 है, तो देखिए अर्थ पर जीवन है जो कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, G2 इज इक्वल टू क्या आएगा, वाट आएगा। अब देखो पहली बार अर्थ पे चलो तो y इज इक्वल टू क्या होता है ट्रेजेक्ट्री, x tan थीटा माइनस g, तो जीवन होगा g, और एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर मतलब u1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया कहां, तो ऑन द अर्थ, ओके। लेकिन फिर वही चीज y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस G2 एक्स स्क्वायर बाई 2u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कहां पे, ऑन अदर प्लैनेट, ऑन अदर प्लैनेट, ऑन प्लैनेट होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, G1 बाई u1 स्क्वायर, G2 इज इक्वल टू E2 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ऐसा, क्योंकि दोनों आपस में G1 बाई G बाई यू स्क्वायर दोनों के लिए सेम होगा तभी ये सेम हो पाएगा, ऐसे ये सेम नहीं होगा। चलिए तो यहां से इधर आ जाएगा G2 इज इक्वल टू, तो G1 और ये आएगा U2 बाई U1 का होल स्क्वायर, हो गया ऐसा। G2 इज इक्वल टू G1, तो क्या आएगा 9.8 आएगा, U2 बाई U1, तो यहां पर U2 कितना है 3 और बाई 5, 3 बाई 5 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 9.8 इंटू 9 25, ये जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.5, क्योंकि 9 81 25 से डिवाइड करना है ना, कुछ आएगा तो 3.5 आएगा मीटर पर सेकेंड, 3.5 आएगा, ओके क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर दे रखा है क्या, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए पर कितना है, देखो 2i कैप, यानी इधर 2 है और इधर क्या है y में 3 है, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट पॉइंट बी, तो बी पर आएगा, तो देखो हॉरिजॉन्टल वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो 3 ऊपर और ये 3 नीचे होगा, ठीक है। तो यहां पर भी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2i कैप, और ये क्या होगा माइनस 3j कैप आएगा मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट, अब देखिए द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, यानी एक प्रोजेक्टाइल है, एक ग्राउंड है, ठीक है, और यहां पर U से प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पे, ठीक है, और यहां पर ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ये R हो जाएगा, हो गया ऐसा, दोनों आपस में बराबर है तो एंगल बतानी है,
तो H इज इक्वल टू R होगा। H इज इक्वल टू क्या आएगा, R आएगा। बोल रहा है इक्वल, तो थीटा बतानी है। तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आएगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा। ओके, अब यहां से g से g कट जाएगा, यू स्क्वायर कट जाएगा, और ये क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा हो गया ऐसा। तो यहां पर साइन साइन कटेगा, ठीक है। देखो यहां से साइन थीटा बाई 2 आएगा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, कॉस इधर आएगा तो साइन बाई कॉस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा टेन इनवर्स 4 आएगा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहां से क्या आएगा 4 आएगा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 आएगा। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 हो गया ऐसा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम मैक्सिमम रेंज विथ एन इनिशियल वेलोसिटी इतना, जी का वैल्यू इतना, द रेंज ऑफ द मिसाइल, मैक्सिमम रेंज कब होता है, तो ये कंफर्म है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां पे आर मैक्स इज इक्वल टू लोगे तो थीटा 45 डिग्री, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, थीटा का वैल्यू 45 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो यू स्क्वायर बाई जी आएगा, यानी यू स्क्वायर तो 20 इंटू 20 बाई जी का वैल्यू 10। ओके, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, क्या आएगा 40 मीटर, यानी 40 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। अब देखो आगे, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। ठीक है, बोला जा रहा है द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, देखिए ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड है, तो यहां से इसको प्रोजेक्ट करेंगे यू से, और ये एंगल क्या है, तो यहां पे थीटा है, यहां से जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा जो कितना होगा तो हाफ होगा, तो यू बाई 2 होगा। ठीक है, यू कॉस थीटा इज इक्वल टू यू बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पे यू कॉस थीटा इज इक्वल टू यू बाई 2 आ जाएगा। तो यहां से यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे कॉस थीटा कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, और 1/2 मतलब क्या आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कॉस 60 डिग्री। तो यहां पे थीटा क्या आएगा 60 डिग्री आ जाएगा, यहां पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड and is flowing due east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by. देखिए ये किसके लिए, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए है, किसके लिए है, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए है,
और स्विमर और रिवर से रिलेटेड है। रिवर को क्रॉस करना है स्विमर को, उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया। देखिए ये रहा रिवर, ठीक है, और यहां पे क्या है, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, और ये रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहां पे इस तरह से ये जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि जो रिवर है उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आर है, यानी इसकी वेलोसिटी वी आर है, यानी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब यहां से ये क्या है नॉर्थ है, ठीक है, और ये क्या है साउथ है, क्या है साउथ है, हो गया ऐसा। अब देखो इफ ही इज स्टेट साउथ बैंक के पास है और विश करता है ना कि क्रॉस करना है नॉर्थ के साइड, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ एलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, यही है शॉर्टेस्ट पाथ, तो सबसे छोटा पाथ यही है, इससे और कम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर इधर आए, इस पाथ पे जाने के लिए इधर डायरेक्शन लेना पड़ेगा न, क्योंकि इसके एलोंग डायरेक्शन लेगा तो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये एंगल क्या है थीटा है, ये एंगल क्या है तो थीटा है। तो ये जा रहा है रिवर कितना से तो वी आर से, स्विमर कितना से जा रहा है वी एस से, नॉर्थ के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, इधर 30 डिग्री सॉरी थीटा एंगल, किधर के तरफ इधर है ईस्ट, तो लिया है किधर वेस्ट में डायरेक्शन लिया है, क्योंकि रिवर का जो वेलोसिटी है ईस्ट में है, उसके अपोजिट में लिया है ना, तो वेस्ट में लिया, तो वी एस है कितना तो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब यहां से क्या लोगे साइन थीटा लोगे, अब यहां पे साइन थीटा लोगे तो परपेंडिकुलर बाई हापोटेनस आएगा, परपेंडिकुलर बाई हापोटेनस आएगा, ठीक है। तो यहां से वी आर और बाई क्या आएगा वी एस आएगा, वी आर बाई वी एस आएगा, तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस, तो 10/20, 10/20, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1/2, यानी क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री आएगा, हो गया ऐसा। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, किधर के डायरेक्शन में वेस्ट के डायरेक्शन में, यानी 30 डिग्री किधर हो जाएगा तो यहां पे वेस्ट हो जाएगा, हो गया ऐसा 30 डिग्री वेस्ट में हो गया। फिर रिलेटिव वेलोसिटी से ही रिलेटेड है, देखिए द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, यानी रिवर की जो विड्थ है, यानी ए रिवर की यहां पर विड्थ है जो डी है, और डी की जो वैल्यू है वो 1 किलोमीटर है, ओके। द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर, बोट की वेलोसिटी जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर। द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम इन 15 मिनट, 15 मिनट में, देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज, देखिए मान लो सपोज दैट रिवर का वेलोसिटी इधर जा रहा है, कितना है मालूम नहीं, लेकिन इसको शॉर्टेस्ट टाइम जाना है, क्रॉस करना है, तो यहां से ये स्ट्रेट लेगा अपना वेलोसिटी,
और रिवर का वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगा। अपना वेलोसिटी इधर लिया भी शॉर्टेस्ट टाइम में जाने के लिए कि सीधा हम चले जाएंगे, लेकिन वाटर बोट को इसमें जाने देगा कैसे? रिजल्टेंट के अलॉन्ग, यानी बोट का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो इधर जाएगा, बोट इसमें इधर चला जाएगा। जो कितना दे रखा है, ये जो दे रखा है, बोट जो जाएगा क्रॉस करेगा, है ना, उसकी वेलोसिटी दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। बात रही अब किसकी? भीबी की। यदि भीबी निकल जाएगा, भी मालूम है तो भी आर हमें आसानी से निकल जाएगा। तो भीबी कैसे निकालना है? ये तो सोचा हम जा रहे हैं 15 मिनट में क्रॉस कर जाएंगे। ओके, तो यहां से भीबी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड कितना? भीबी ले लो, यानी डी बाई भीबी, यानी 1 किलोमीटर बाई भीबी। तो 1 किलोमीटर बाई भीबी, भीबी 15 मिनट, मतलब 1/4 आवर, यानी 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो मुझे वी आर निकालनी है, तो क्या करेंगे? v इज इक्वल टू, या तो v स्क्वायर इज इक्वल टू vb स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, यही तो होगा। तो क्या करोगे? यहां से ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो यहां पे वी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यानी 25 माइनस 16। तो वी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा 9। क्या आएगा? 9 आएगा। वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? यहां से रूट चढ़ेगा, क्या आएगा? तो यहां पे वी आर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर दे लिया, हो गया। यानी कितना ऑप्शन है? वी आर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट। अब देखो आता है मोशन इन ये प्लेन में ही आता है सर्कुलर मोशन, लेकिन सर्कुलर मोशन दो पार्ट में पढ़नी है। एक होता है सर्कुलर काइनेमेटिक्स और एक होता है सर्कुलर डायनेमिक्स। तो सर्कुलर काइनेमेटिक्स की बात तो होगी, मतलब जिसमें वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा। जब फोर्स की बात आती है तो वो आ जाता है डायनेमिक्स में, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखने को मिलेगा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स की बात होगी सर्कुलर मोशन में। तो देखिए, ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ये सर्कुलर पाथ, है ना, मेंटेन्स, मतलब ये सर्कुलर पाथ है। इसमें कोई भी पार्टिकल सर्कुलेट कर रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट दैट मीन्स बदलने वाला नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से भी क्या है? कांस्टेंट है। भी क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होता है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर है तो इधर डायरेक्शन, यहां पर होगा तो डायरेक्शन इधर हो गया, यहां पर होगा तो डायरेक्शन इधर हो गया, यहां पर आएगा डायरेक्शन इधर हो गया। मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी कैसा है? तो वेरिएबल है। और साथ ही साथ एक्सेलरेशन यहां पर लेंगे सेंटर के तरफ, यहां पर लेंगे सेंटर के तरफ, यहां पर लेंगे सेंटर के तरफ, यहां पर लेंगे सेंटर के तरफ। तो यहां पर इधर डायरेक्शन, यहां पे इधर डायरेक्शन, यहां पे इधर डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका भी बदल रहा, मतलब वेलोसिटी वैरी है कर रहा है और एक्सीलरेशन भी वैरी कर रहा है। यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि कांस्टेंट होगा नहीं, कांस्टेंट होगा नहीं, कांस्टेंट होगा नहीं, ठीक है, ऐसा तो वेरी करेगा। ओके,
अच्छा, नेक्स्ट। अब देखो इसमें दे रखा है सर्कुलर मोशन है, चलो ठीक है, सर्कुलर मोशन। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई आर ए एंड आर बी। देखो बाबू, एक छोटा सा सर्कल है, ये है रेडियस आर ए, इसमें पार्टिकल जो घूमेगा उसकी स्पीड है v। अब देखो यहां पर क्या आएगा, और ये रेडियस क्या है आर बी, और यहां पर क्या आएगा v भी आएगा, ठीक है, v भी आएगा रेस्पेक्टिवली। दियर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज द सेम, और उसका क्या है टाइम पीरियड का रोटेशन क्या है, तो यहां पर सेम है, ठीक है, टाइम पीरियड का रोटेशन क्या है सेम है, ठीक है, दे रखा है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी विल बी, देखो द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी विल बी, एंगुलर स्पीड का रेशियो बतलाना, और टाइम पीरियड तो यहां पर सेम बोला है, चलो ठीक है, टाइम पीरियड सेम है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर ओमेगा ए लीजिएगा, तो ये क्या होगा 2π/t होगा फर्स्ट के लिए, इसको रेडियस और स्पीड से कोई मतलब नहीं, 2π/t। ओमेगा बी लीजिएगा तो ये भी क्या आएगा 2π/t आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है। अब रेशियो जब निकालोगे तो ओमेगा ए बाई ओमेगा बी, तो ये हो जाएगा 2π/t, और ये आएगा 2π/t, तो 2π/t और 2π/t कैंसिल होगा, सो ओमेगा ए रेशियो ओमेगा बी इज इक्वल टू 1:1 हो गया ऐसा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये क्या आएगा 1:1 करेक्ट होगा, हो गया ऐसा, दे दिया गया, क्लियर। अब देखो यहां पर दे रखा है ये पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल है जो स्टार्ट करता है रेस्ट से, मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ये क्या है रेडियस है सर्कल का, आर है, और स्टार्ट किया रेस्ट से, ठीक है, इट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड इन nth राउंड, कितना राउंड nth राउंड, nth राउंड में इसकी वेलोसिटी भी अटेंड हो जाता है। अब बोला जा रहा है यहां पे इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी, तो इसका क्या चाहिए, मुझे एंगुलर एक्सीलरेशन चाहिए, ओके, तो क्या करोगे एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले देखिए यहां पर स्टार्ट किया u तो 0, v तो v गेन किया, लेकिन कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, एक रोटेशन कंप्लीट करेगा 2πr, कितना रोटेशन कंप्लीट करना है n, तो 2πrn होगा। अब यहां से क्या आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब 0 प्लस 2a, a का वैल्यू मालूम नहीं, रहने दो, s का वैल्यू दे दो, तो यहां पर 2πrn होगा, 2πrn होगा, ठीक है, तो यहां से ये है जो v नोट है, v नोट है ना, v नोट स्क्वायर। अब देखो तो यहां से क्या आ जाएगा v नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to 4 है ना, पाई आर एन इंटू ए, एक्सेलरेशन सर्कुलेट करने का,
तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो होगा कितना, तो यहां से a इज इक्वल टू भी नोट स्क्वायर बाई 4 पाई RN होगा। हो गया। मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और यहां पर r, a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, तो अल्फा इज इक्वल टू a बाई आर, एक और r दे देंगे, सो अल्फा इज इक्वल टू भी नोट स्क्वायर बाई 4 पाई R स्क्वायर n। ओके, तो भी नोट स्क्वायर, भी नोट स्क्वायर, ठीक है, भी नोट स्क्वायर यहां पर एक छूट गया है, भी नोट स्क्वायर थोड़ा सा, ठीक है, भी नोट स्क्वायर 4 पाई NR स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट, अब यहां पर आता है नेक्स्ट नंबर, सर्कुलर काइनेमेटिक्स का ही है, एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, तो कैसे सॉल्व करनी है ये समझ। सबसे पहले क्या बोला, इन द गिवन फिगर ए इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलो ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा है आर की वैल्यू एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। तो सबसे पहले इधर एक्सेलरेशन है टोटल, तो एक एक्सेलरेशन इधर के तरफ होगा जो टेंजेंशियल होगा इसका कंपोनेंट, और एक ये होगा इधर के तरफ जो होगा सेंट्रीपिटल, ये टूटेगा साइन में और ये टूटेगा कॉस में, ब्रेकअप होगा। ठीक है, तो यहां पर AC इज इक्वल टू ए कॉस 30 डिग्री, ए कॉस 30 डिग्री हो गए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू AC, AC कितना है, तो यहां पे 15 है। ठीक है, और क्या लिखोगे, यहां पर 15 है, cos 30 डिग्री लिखोगे तो √3/2, तो AC निकल गया। लेकिन नहीं, मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, स्पीड घूमने का निकालिए, तो यहां पर AC इज इक्वल टू क्या आएगा, भी स्क्वायर बाई R आएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, ठीक है, 15√3/2, देखो यहां पे 15 इंटू √3/2, भी स्क्वायर ले लेंगे तो भी स्क्वायर बाई R, तो भी स्क्वायर बाई R ले लेंगे 2.5, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2.5 ले लेंगे। ठीक, अब इधर जाएगा तो 2.5 इंटू 15 इंटू √3/2 इज इक्वल टू भी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करो, पॉइंट हटा दो, तो 10 आ जाएगा, तो ए हो जाएगा 2 और ए हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो ए हो जाएगा 75 इंटू √3/4 इज इक्वल टू क्या आएगा, भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा, है ना, तो क्या आएगा 75 इंटू √3, क्या आ जाएगा यहां से 75 √3, और बाई क्या आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से जब बाहर करोगे ना, तो यहां से बाहर होगा 5 और यहां से होगा 2, रूट ओवर अंदर बचेगा 3√3, यानी भी इज इक्वल टू
2.5 और 3 इंटू √3 का वैल्यू 1.732। ठीक है, तो जब भी आएगा तो ये 2 से बड़ा आएगा, रूट जब निकालोगे तो 2 से बड़ा आएगा, तो 2.5 में 2 से बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से बड़ा आएगा, यानी 5 से बड़ा। ठीक है, तो यहां पर 5 से बड़ा 5.7 मीटर पर सेकेंड है स्पीड की वैल्यू, तो ये आएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड। उतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाइए, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर क्या दे रखा है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, एक पार्टिकल है और इसकी जो रेडियस है सर्कल का वो आर है, और आर की वैल्यू यहां पर जब दोगे तो क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, एंड टाइम पीरियड, और इसका टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकेंड हो जाएगा। टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, है ना, एक्सेलरेशन निकालिए पार्टिकल का। ठीक है, तो यहां पर ठीक है, ये सेंटर है, ये क्या आएगा, ये सी आएगा, और ये क्या आएगा, ये टी आएगा, एक्सेलरेशन। लेकिन एक सेंटर की तरफ एक टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल तो 0 होगा, होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, और टेंजेंशियल क्या होता है, स्पीड का डिफरेंशिएशन होता है, तो 0 होगा। सेंट्रीपिटल में आ जाओ, तो AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर होगा। ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर होगा इंटू आर होगा, तो 2 पाई बाई टी, टी का वैल्यू 0.2 पाई होगा, इतना स्क्वायर इंटू आर होगा, आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहां पर 5 सेंटीमीटर अभी रहने देता हूं, उसको कट करूंगा, तो पाई से पाई तो कट जाएगा, और यहां से पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 बैठेगा, और 2 कटेगा। अच्छा, AC इज इक्वल टू 2 कटेगा, ऊपर 10 बैठेगा, तो 10 का स्क्वायर होगा इंटू आर, तो 10 का स्क्वायर इंटू आर 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये कट जाएगा, तो AC इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। ओके, तो इसी के साथ मोशन इन प्लेन का जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम था, जो नेसेसरी है नीट वालों के लिए, तो मोशन इन 2 डायमेंशन का प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम यहीं पे एंड होता है।